हरे कृष्ण। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ, ये एक अपने आप एक अनोखा टॉपिक है। क्योंकि देखो आज का टॉपिक कहाँ से शुरू होता है। देखो, हम सभी चाहते हैं कि हम लोगों का एक अच्छा जगह एक प्रॉपर्टी हो, एक अच्छा जगह पे एक फ्लैट हो, ठीक है। सपोज करो जहाँ पे अच्छा, अगर उस फ्लैट में हम लोग नहीं भी रहते हो तो हमारा वहाँ से कुछ रेंट आ जाए या कुछ हम लोगों का इनकम हो जाए। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं रियल एस्टेट के ऊपर आज मैं बोलने जा रहा हूँ। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना तो अच्छी बात है, लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा तो बहुत ज़्यादा लगेगा। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा लगेगा, आप लोगों को पता है। तो अगर हमारे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग एक प्रीमियम क्वालिटी के फ्लैट चाहते हैं या कुछ प्रॉपर्टी चाहते हैं जिसको हम बिज़नेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम रेंट दे सकते हैं और अच्छा खासा रेंट कमा सकते हैं, तो कैसे पॉसिबल है। मान लो अगर मैं आज चाहता हूँ मुंबई का जुहू में एक फ्लैट लूँ, ठीक है, वहाँ पे अपार्टमेंट लूँ। सपोज़ करो बेंगलोर में कुछ अच्छा सा जगह पे एक प्लॉट लूँ, माने फ्लैट लूँ, ठीक है, तो मैं कैसे लूँ। तो उस सब का वैल्यू तो करोड़ों में होगा, करोड़ों में होगा, करोड़ों में, लाखों में नहीं, करोड़ों में होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा मतलब यही है जे अगर वैसा कुछ बिजनेस हम लोग करना चाहते हैं, फ्लैट का बिजनेस या रेंट का बिजनेस, जिससे हम लोगों का अच्छा खासा मुनाफा हो, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत सारा पैसा खर्चना पड़ेगा। और उतना पैसा तो आम आदमी के पास कहाँ से आएगा। लेकिन मन में तो सपना रहता है ना, एक ऐसा प्रॉपर्टी से हम लोग अच्छा खासा इनकम करें। तो इसके ऊपर ही आज का चर्चा होगा। पहले मैं बोल देता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है, लाइक कर रहे, कमेंट कर रहे, हमको अच्छा लग रहा है, ऐसे ही करते रहिए। मैं ऐसा कुछ टॉपिक के ऊपर आप लोगों को फ्यूचर में भी बताते रहूँगा जो बहुत अनकॉमन होगा और जो आपका लाइफ को, यस, आपका लाइफ को पूरी तरह से चेंज करने में सक्षम होगा, ठीक है। तो जो भी हो, तो मुझे प्रोत्साहन करते रहिए। मैं जितना आप लोग प्रोत्साहन करेंगे उतना मैं एनर्जी लेके और अच्छा अच्छा टॉपिक के ऊपर आप लोगों को चर्चा करूंगा। और इसके अलावा भी अगर किसी टॉपिक में आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। और मेरा वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए तो पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मेरा वीडियो तो ज़्यादा बड़ा होता नहीं, ये तो आप लोगों को पता है। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को पहला फैलाइए, सबको बताइए, सबको ये नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी है। तो रीट बोल के एक चीज़ होता है जिसको हम लोग को कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यस, जो इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नया आया है, यूएस में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है एवं बहुत दिनों से चल रहा है और बहुत ज़्यादा उसमें पैसा इन्वेस्ट हो भी रहा है। तो इंडिया में एक कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये क्या है पहले ये जान लेते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। मान लो कुछ जो प्रीमियम लोकेशन में जो फ्लैट्स है, प्रीमियम लोकेशन में बड़ा बड़ा मकान है, मान लो कुछ जो ऑफिस है, एक्चुअली जो ऑफिस, ज़्यादातर ऑफिस जो रेंट देता है, जो प्रॉपर्टी में, कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप लोगों को पता है, जो ऑफिस जो रेंट के लिए देता है, तो वहाँ से तो अच्छा खासा रेंट आता है। मान लो मुंबई में है ऐसा, बेंगलोर में है, पुणे में है, एनसीआर में है, ठीक है। तो वो जो रेंट का जो इनकम, वो अगर हम लोग करना चाहते हैं, वो इनकम हम लोग करना चाहते हैं, तो कैसे करें। हम लोग के दिमाग में पहले ही आता है कैसे करें, क्योंकि वो अगर करना चाहते तो वो प्रॉपर्टी खरीदना तो हर किसी के बस में नहीं है, लेकिन हम उससे इनकम भी करना चाहते हैं। तो इसके लिए ही एक कॉन्सेप्ट रीट हमारे यहाँ इंडिया में आ गया है। अब इसके माध्यम से हम लोग कैसे करेंगे इस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। नहीं, पहले जान लेते एक चीज़, जे कितने प्रकार के इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अभी तक इंडिया में चल रहा है। 4 प्रकार के ट्रस्ट है, पहले ये जान लो। पहला है आपका एम्बेसी ऑफिस पार्क, उसके बाद आता है माइंड स्पेस बिजनेस पार्क, फिर आता है आपका ब्रूकफील्ड इंडिया ट्रस्ट, फिर आता है नेक्सस
आपका सिलेक्ट ट्रस्ट, नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट। तो इसमें जो पहला तीन है यानी एम्बेसी, माइंडस्पेस और ब्रुकफील्ड, ये तीन है सब ऑफिस को, बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी में ऑफिस रेंट देता है। ऑफिस जो बड़ा बड़ा कंपनी है उन लोगों को ऑफिस का रेंट इन लोगों को मिलता है, ठीक है। ये लोग ऑफिस भाड़े में देते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ होटल्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग, और फ्लैट्स तो है ही, लेकिन ज़्यादातर ये लोग ऑफिस रेंट में देता है। और खाली जो नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट है नंबर 4 वाला, वो क्या करता है, वो ऑफिस में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वो शॉपिंग मॉल में इन्वेस्ट करता है। हाँ, इंडिया का जो बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल है, जो लोग खरीद के उन लोगों का जो शॉपिंग जो अंदर जो स्टोर रहता है उसका रेंट वो लोग कमाता है। और अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो रेंट हम लोगों को भी मिलेगा। हाँ, ऑफिस का भी मिलेगा और शॉपिंग मॉल का भी मिलेगा। अब देखो, सेबी का एक रूल है, इन लोगों का जितना प्रॉफिट होता है उसमें 90%, हाँ सुन लो, 30-40 नहीं, 90% प्रॉफिट इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है शेयर होल्डर्स के अंदर। यानी हम लोगों को 90% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके मिलेगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है ना, बहुत बढ़िया बात है। तो अच्छा खासा रेंट हम लोगों को मिल जाएगा। तो अब थोड़ा चर्चा करते हैं, ये जो 4 जो मैंने बोला है ट्रस्ट, तो ये सब किस तरह का बिजनेस करते हैं या कहाँ पे है, एक्चुअली लोकेशन वाइज थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं डिविडेंड के ऊपर बताऊंगा। तो पहला आता है एम्बेसी ऑफिस पार्क। एम्बेसी ऑफिस पार्क ज़्यादातर है बेंगलोर में। बेंगलोर में पूरा कॉन्सेंट्रेट करा हुआ है। बेंगलोर का मैक्सिमम ऑफिस, बहुत बड़ा बड़ा ऑफिस, सब रेंट यही लोग लेते हैं, एम्बेसी ऑफिस पार्क। इसको छोड़ के मुंबई में है, पुणे में है, एनसीआर में है, ठीक है। और माइंड स्पेस के बारे में अगर मैं बता सकता हूँ तो माइंड स्पेस देखिए मुंबई में सबसे ज़्यादा है। माइंड स्पेस का ऑफिस जो ये लोग भाड़े में देते हैं वो मुंबई में सबसे ज़्यादा है। मुंबई छोड़ के हैदराबाद में है, चेन्नई में है और पुणे में भी है। और ब्रुकफील्ड का क्या है, ब्रुकफील्ड का मुंबई, गुरुग्राम, एनसीआर, कोलकाता और दिल्ली में है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा गुरुग्राम या आपका एनसीआर में सबसे ज़्यादा है, फोकस है ब्रुकफील्ड का। और नेक्सस ट्रस्ट बहुत सारे जगह में है, क्योंकि शॉपिंग मॉल तो बहुत सारे जगह में है, आप लोगों को पता है, बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल। तो नेक्सस का जो एरिया है वो बहुत फैला हुआ है। वो तो ऑफिस में रेंट और माने ऑफिस में भाड़ा नहीं देते, वो लोग डायरेक्ट शॉपिंग मॉल खरीद के उसमें जो स्टोर लगा रहता है शॉपिंग मॉल के अंदर, वो सबको भाड़ा देता है। तो देखो नेक्सस कहाँ पे है, नेक्सस पुणे, इंदौर, मुंबई, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, अमृतसर, चंडीगढ़, हाँ चंडीगढ़, बेंगलोर, हैदराबाद, मैंगलोर, मैसूर, उदयपुर, चेन्नई, दिल्ली, लुधियाना एंड कोलकाता, ठीक है। इस नेक्सस सिलेक्ट स्टार्स का जो लेटेस्ट एडिशन है वो आपका लुधियाना में हुआ है, बेंगलोर में हुआ है और आपका कोलकाता में हुआ है। एकदम रिसेंट हुआ है कोलकाता का साउथ सिटी मॉल, यस साउथ सिटी मॉल ये लोग ले लिया है। तो ये गया है आपका नेक्सस सिलेक्ट मॉल कैसे काम करते हैं, तो ये गया नेक्सस की बात। तो अभी हम डिविडेंड यील्ड में आते हैं। तो डिविडेंड यील्ड का बात अगर मैं करूं तो देखो एम्बेसी जो डिविडेंड यील्ड देता है वो 5 से 6% के अंदर डिविडेंड देता है, ठीक है। और माइंड स्पेस देता है 5.5% से 6 के थोड़ा नीचे देता है, ठीक है। ब्रुकफील्ड 6 to 6.2% तक देता है। और नेक्सस क्योंकि ये शॉपिंग मॉल में है इन्वॉल्व, इसीलिए वो 6 to 7.2% तक देता है डिविडेंड। तो यही गया डिविडेंड। अब डिविडेंड आपको कैसे मिलेगा, जहाँ वहाँ से जो रेंट मिलेगा सेबी के रूल्स के हिसाब से 90% डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसके हिसाब से
ये डिविडेंड हमको मिलता रहेगा, यानी ये आपका रेंटेड इनकम है। आपको घर बैठे ज़्यादा इन्वेस्ट ना करके करोड़ों का संपत्ति का रेंट आपको घर बैठे मिलेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो रीट में। ठीक है, तो ये गया। और इसके साथ आपको फ़ायदा और क्या मिलेगा? प्राइस एप्रिसिएशन। हाँ, ये शेयर जैसा उतना प्राइस एप्रिसिएशन तो इसमें आपको नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत प्राइस एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। और उसके साथ अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी ये लोग सेल करते हैं, मान लो किसी जगह पे ले लिया, उस जगह पे धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, तो प्रॉपर्टी वो लोग सेल करेंगे, सेल करके कोई नया प्रॉपर्टी ढूंढेंगे, तो वो सेल करने का जो बेनिफिट, जो पैसा मिलेगा उन लोगों को मिलेगा, उसका कुछ हिस्सा भी आप लोगों को मिल गया, डिविडेंड के हिसाब से आप लोगों को मिलेगा। तो अब तो पता चल रहा है कि ये लोग कैसे काम करते हैं, और आपको घर बैठे एक रियल एस्टेट का इनकम, अच्छा खासा रियल एस्टेट का इनकम आपको मिल जाएगा। तो अभी ये सवाल हर कोई के दिमाग में चलेगा कि हम लोग उतना ज़्यादा पैसा खर्च करके रियल एस्टेट तो नहीं ले पाए, लेकिन देखो घर बैठे हम लोग रियल एस्टेट का मुनाफा आराम से ले सकते। हाँ, ले सकते हो, ऐसे रेंटेड इनकम आप लोग कर सकते हो। तो ये गया आज का टॉपिक। तो आज का जो चर्चा था मैंने किया रियल एस्टेट के ऊपर। रियल एस्टेट के ऊपर बहुत सारे मेरे पास ईमेल भी आया है, ये थोड़ा बताओ हम रियल एस्टेट इनकम कैसे कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है। तो ये स्टॉक मार्केट में एक ऐसा चीज़ है जो हम लोगों को, ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों को ये पता चल जाता है तो हम लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, करके अच्छा खासा इनकम, रेंटेड इनकम घर बैठे कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा बात है, आप लोग खुद से देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, एनालिस्ट से बात कर लीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं बोल रहा हूँ इसी कारण मत कीजिए, ठीक है। और मुझे लगता है इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अच्छा खासा रेंटेड इनकम करने के लिए, ठीक है, वो भी घर बैठे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ये जो चार है आपका, एम्बेसी है, माइंडस्पेस है, ब्रुकफील्ड है और नेक्सस है। तो इस चारों में अगर मैं अपना फेवरेट बताऊँ, अपना मेरा फेवरेट आप लोग जानना चाहते हो, तो मेरा फेवरेट है नेक्सस। क्योंकि नेक्सस का जो रेंट रहता है वो हमेशा बहुत ज़्यादा तगड़ा रहता है, क्योंकि वो शॉपिंग मॉल में देता है, शॉपिंग मॉल में अपना पैसा खटाता है, उस वहाँ पे इन्वेस्ट करता है, तो उसमें आपको रेंट भी अच्छा मिलेगा, ठीक है, और डिविडेंड भी रेगुलर मिलता रहेगा, तो आपका इनकम और अच्छा होगा। इसके अलावा आप लोग बाकी तीनों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वो देख लेना आप लोग। वो ऑफिस को रेंट देता है, ऑफिस से भी रेंट अच्छा आता है, लेकिन मेरा फेवरेट हमेशा नेक्सस रहेगा, क्योंकि शॉपिंग मॉल में रेंटेड इनकम बहुत स्टेबल होता है। हाँ, बहुत स्टेबल होता है, ऑक्यूपेंसी भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर कोई शॉपिंग मॉल में देखना सब स्टोरी खुल चुका है, बहुत कम ऐसा शॉपिंग मॉल होगा कोई स्टोर बंद होगा, लेकिन ज़्यादातर स्टोरी खुला रहता है, यानी वो सबका रेंट इन लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन ऑफिस में ऐसा नहीं होगा, कोई ऑफिस बंद हो जाता है, किसी जगह पे कोई कंपनी का ऑफिस नहीं चला तो कंपनी भी ऑफिस को शिफ्ट कर लेता है। तो अगर आपको बैलेंस और स्टेडी इनकम चाहिए रेंटेड यील्ड का, तो उसके लिए नेक्सस मुझे लगता है सही है, लेकिन आप लोग बाकियों में भी कर सकते हो, स्टडी कर लेना, एनालिसिस कर लेना, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। खुश रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो और एक्सरसाइज करते रहो, और मेरा वीडियो देखते रहो। मैं ऐसे ही आपके सामने नया कुछ इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। थैंक यू। हरे कृष्ण।